जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बिलाखिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद की दरख्वास्त ज़मानत जमा करा दी गई। नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, उन्हें ज़मानत दी जाए। ये कहा मुस्लिम लीगियों ने। अमजद परवेज़ थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से, आज़म नज़ीर तारड़ थे, अता तारड़ थे और मुस्लिम लीगी वकील थे और मुस्लिम लीग के सियासतदान थे। मज़े की बात सुनिए, ये वो निज़ाम इंसाफ है जिसमें हम जैसे गरीबों के लिए दादे के मुकदमे पोता भुगतता है और पोते के मुकदमे तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इसमें आज मुस्लिम लीगी पहुंचे, उन्होंने दरखास्त जमा कराई ज़मानत की। उसी वक्त दरखास्त को नंबर अलाट हो गया, उसी वक्त दरखास्त समात के लिए मुकर्रर होगी, उसी वक्त दरखास्त पर दो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस औरंगजेब साहब पे मुश्तमिल मियाँ औरंगजेब साहब पर औरंगजेब गुल पर मुश्तमिल बेंच बन गया, डिवीजन बेंच बन गया, दो रुकनी बेंच बन गया और समात भी हो गई। और लग तो यूं रहा था समात में वो तो कल तक मुलतवी होगी कि जैसे आज ही की हुक्मनामा जारी कर हो जाएगा। मैं अक्सर सोचता हूं कि इन रस्मी कार्रवाइयों की क्या जरूरत है। इससे तो बेहतर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को एक एक के हवाले से एक हुक्मनामा जारी किया जाए हमारे निज़ाम इंसाफ की तरफ से कि उनको ता हुक्म सानी ज़मानत दी जाती है, वो आएँ और फिर से अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब को सरेंडर नहीं करना हमारी अदालतों में निज़ाम इंसाफ के आगे। ये हमारे निज़ाम इंसाफ का सरेंडर है नवाज शरीफ साहब के आगे। ये हमारे निज़ाम इंसाफ का सरेंडर है, इस जिसमें कोई इखलाकी ग्राउंड नहीं, कोई असूली ग्राउंड नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। एक बंदा 4 साढ़े 4 साल, पौने 4 4 साल लंदन में रहा है, पूरी सियासत की है उसने और उसने यूरोप की 2 मरतबा सैरें की हैं, सऊदी अरब गया है, दुबई गया है, लंदन से बाहर फैक्ट्री के विजिट करता रहा है, पूरी मैराथन किस्म की सियासी सरगर्मियां, अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान को हटाया, मुल्क के सारे फैसले किए और उस वक्त उसका स्टेटस था मफरूर और मुजरम, और ये अदालतें देखती रही। शहबाज शरीफ ने उनकी गारंटी दी थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। शहबाज शरीफ साहब को किसी ने एक मरतबा भी बुलाकर नहीं कहा कि भाईजान, आपने गारंटी दी थी कि आपका मरीज बड़ा तशवीशनाक हद तक बीमार है, सडन डेथ का खतरा है, वो बूढ़ा है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, तिब्बी बुनियादों पर उसे बाहर भेजा जाए। वो 17 दवाइयाँ खाता है रोज़ाना, वो 12 उसे बीमारियाँ हैं और वो 7 उसके मरतबा 7 स्टंट पड़ चुके हैं और 3 मरतबा हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो ये तो अल्लाह के फजल से, और प्लेटलेट्स 16,000 पर थे और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह फिटम फिट हैं। कहाँ गई बीमारी? हर चौथे पांचवें महीने एक मेडिकल रिपोर्ट जमा हो जाती थी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ऐसे बनाना रिपब्लिक निज़ाम इंसाफ में क्या ये रस्मी कार्रवाइयों में पड़े हुए हैं। तो खैर जमा हो गई, दरखास्त आई, समात के लिए मुकर्रर हुई, बेंच बना, समात हुई और अब कल हुक्मनामा जारी हो जाएगा। वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इधर से नवाज शरीफ साहब की टीम पहुंची है वकला की और सियासतदानों की, नून की, वो दरखास्त के लिए। उधर इत्तफाक से हुकूमती नुमाइंदे, एडिशनल अटारनी जनरल के अटारनी जनरल, वो भी मौजूद पहुंच गए, नैब के प्रोसिक्यूटर भी पहुंच गए और नैब के प्रोसिक्यूटर ने खड़ा होकर कहा कि मैं आया तो किसी और केस में हूं, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं नवाज शरीफ आते हैं या नहीं आते। इस पर वो जस्टिस जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब जो हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब, ये दो रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा, वो बरहम हुए उस पर कि आपको हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज नहीं, कल को आप कहेंगे कि फैसले ही कालेदम करार दे दिया जाए, फिर आप चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ये अपील भी ना डिसाइड कर लें। यानी वो बरहम हुए कि ये क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा जी चेयरमैन बाहर है, चेयरमैन साहब बाहर हैं, वापस आएंगे तो फिर इस पर बात होगी, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं, नैब को भी कोई एतराज नहीं, हुकूमत को भी ये कोई एतराज नहीं।
मुस्लिम लीगी कह रहे हैं कि रिस्क ज़ीरो हो चुका है, गारंटी सब चारों तरफ से गारंटी मिल चुकी है, मतलब अदालतें भी फिर मैनेज हो गई हैं अगर उनकी गारंटी हो चुकी है। मुझे दो इंपॉर्टेंट बड़े सवाल इस जेहन में आ रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्होंने सरेंडर करना है। नवाज शरीफ साहब को कैसे ये मुकम्मल यकीन है कि वो सरेंडर करेंगे, उनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उसी दिन उन्होंने जलसा रखा हुआ है और जलसे में जन्नत की सर्टिफिकेट तक बांटे जा रहे हैं। कीमे वाला नान, बिरयानी की प्लेट, मोटरसाइकिल और नेकी सवाब और फिर जन्नत के सर्टिफिकेट उस जलसे के लिए बांटे जा रहे हैं। तो एक बंदा इसका मतलब है उसको मुकम्मल यकीन था कि ये मैं जाऊंगा, मुझे ज़मानत मिल जाएगी, उसी दिन मैं लाहौर जाके जलसा भी करूंगा। दूसरा सवाल ये है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अब कल समाअत के लिए केस मुकर्रर है, नवाज शरीफ का भी और इमरान खान का भी। नवाज शरीफ साहब का एवन फील्ड और अल अजीज़िया में उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए उनका केस है, जबकि इमरान खान का अल कादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस में ज़मानत का केस है। दोनों की पैरवरी नैब कर रहे हैं, दोनों एक अदालत में है। अब देखना यह है कि रिलीफ किसे मिलता है। मुझे पता है, आपको भी पता है, जैसे मुझे पता है कि रिलीफ किसे मिलना है, लेकिन फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं कि दो साबिक वजीर आज़म हैं, दोनों नाअहल हैं। एक बाहर से आ रहा है, जेल से बाहर चला गया था, एक जेल में है। दोनों के केसेस एक अदालत में है। अब देखते हैं कि अदालत उन दोनों साबिक वज़ीर आज़म के साथ क्या सलूक करती है। तो भाईजान, ये रस्मी कार्रवाइयाँ हैं, ये सारी कंपनी की मशहूरी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आ ही तब रहे हैं जब उनको पता है कि सब कुछ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कैसे होगा ये वही जानते हैं, उन्होंने ये कैसे कर लिया ये भी वही जानते हैं। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो सियासतदान नहीं है कि आके बड़े इतने जुर्रतमंद और शेर बन के आए कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं, उन्होंने जो देखना है, जो होगा, वो सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक है। तो ये रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। अब उनको वो आएंगे, अदालत एक हुक्मनामा जारी करेगी कि जी हाँ, ये उनके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इस कौम पे मेहरबानी है कि वो सरेंडर कर रहे हैं और खैर से अब उनको ज़मानत दे दी जाए। और फिर वो जाएंगे, जलसा करेंगे, घर महल में तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर अदालत में आएंगे, अदालत में सरेंडर करेंगे। घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा, बहुत हुआ। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन कहीं वो एक वीआईपी जेल में अगर उन्हें रहना पड़ा, पहले तो ये भी नहीं चांस, लेकिन रहना पड़ा, रह के फिर उनको ज़मानतें कन्फर्म हो जाएंगी और खैर से वो सियासत करेंगे और फिर उसके बाद नाअहली भी ख़त्म होगी, उसके बाद वज़ीर आज़म बन जाएंगे और ये मुल्क और कौम मुँह देखते रह जाएगा, असूल मुँह देखता रह जाएगा, इखलाकियात मुँह देखती रह जाएगी, मंतक मुँह देखती रह जाएगी, आइन मुँह देखता रह जाएगा और कानून मुँह देखता रह जाएगा। मुझे यहाँ एक याद आ रहा है, अडयाला जेल का एक कैदी था, पहले भी आपको एक मरतबा सुनाया था वाक़या। उसको कैंसर स्टेज 3 पे कैंसर था। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी कि मैं बहुत बीमार हूँ, शदीद बीमार हूँ, मैं बाहर इलाज करवाना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना कर दें कि मेरी दरख्वास्त ज़रा जल्दी सुनकर फ़ैसला कर दें। 2.25 साल बाद उसकी दरख्वास्त का जब नंबर आया, समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो वो अडयाला जेल का कैदी मर चुका था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज दरख्वास्त दी, आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई, आज बेंच बना, आज समाअत हो गई और कल फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।